वैसे तो अक्सर त्रिदेवों का नाम लेने के क्रम में ब्रह्मा, विष्णु और महेश बोला जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सभी भगवान के मंदिर होते हैं और जहां देखो तहां मिल जाते हैं। पर ब्रह्मा जी के मंदिर क्यों नहीं देखे जाते? जबकि भगवान के विभिन्न रूपों में शिव, विष्णु, दुर्गा, गणेश और अन्य देवताओं की पूजा आम लोगों में व्यापक रूप से प्रचलित है, लेकिन शायद ही हमें कभी ब्रह्मा जी का मंदिर देखने को मिलता है। बहरहाल इसका जवाब हमें पौराणिक कथाओं में ही मिल सकता है, लेकिन पौराणिक कथाओं में भी कई तरह के सिद्धांत और कहानियों को बताया गया है। हिंदू पौराणिक कथाओं में संपूर्ण सृष्टि का रचनाकार ब्रह्मा को कहा जाता है, जिन्होंने अपने ही शरीर से देवताओं, राक्षसों, पुरुषों और इस धरती पर मौजूद सारे प्राणियों को बनाया है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा के 4 सर हैं, जिन्हें चारों वेदों के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। शुरू में उनके 5 सर थे, जिनमें से एक को शिवजी ने क्रोध में आकर काट दिया था। एक सिद्धांत ये भी मानता है कि इंसान अक्सर उन्हीं देवी देवताओं की पूजा करता है जो आम तौर पर एक योद्धा होते हैं। भारत में सभी देवी देवताओं के मंदिर तो सहज ही मिल जाते हैं, पर ब्रह्मा जी का मंदिर विरले ही आपको देखने को मिलेगा। सरस्वती और ब्रह्मा के मंदिर भी आपको शायद ही कभी मिलेंगे। शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि ब्रह्मा ने सृजन के दौरान ही एक चौंकाने वाले और एक बहुत ही सुंदर महिला को बनाया था। हालांकि उनकी यह रचना इतनी सुंदर थी कि वे भी उस सुंदरता से मुग्ध हो गए और ब्रह्मा उसे अपनाने की कोशिश करने लगे। ब्रह्मा जी अपने द्वारा उत्पन्न शत्रुपा के प्रति आकृष्ट हो गए तथा उन्हें टकटकी बांधकर निहारने लगे। शत्रुपा ने ब्रह्मा जी की दृष्टि से बचने के लिए हर कोशिश की, किंतु असफल रही। कहा तो ये भी जाता है कि शत्रुपा में हजारों जानवरों में बदला लेने की शक्ति थी और उन्होंने ब्रह्मा जी से बचने के लिए ऐसा किया भी। लेकिन ब्रह्मा जी ने जानवर रूप में भी उन्हें परेशान करना नहीं छोड़ा। इसके अलावा ब्रह्मा जी की नजर से बचने के लिए शत्रुपा ऊपर की ओर देखने लगी, तो ब्रह्मा जी अपना एक सिर ऊपर की ओर विकसित कर दिए, जिससे शत्रुपा की हर कोशिश नाकाम हो गई। भगवान शिव ब्रह्मा की इस हरकत को देख रहे थे। शिव की दृष्टि में शत्रुपा ब्रह्मा की पुत्री सदृश थी, इसलिए उन्हें यह घोर पाप लगा। इससे क्रुद्ध होकर शिव जी ने ब्रह्मा जी का सिर काट दिया, ताकि शत्रुपा को ब्रह्मा की कुदृष्टि से बचाया जा सके। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव ने इसके अतिरिक्त भी ब्रह्मा जी को शाप के रूप में दंड दिया। इस श्राप के अनुसार त्रिदेवों में शामिल ब्रह्मा जी की पूजा उपासना नहीं होगी। इसीलिए आप देखते होंगे कि आज भी शिव एवं विष्णु पूजा का व्यापक चलन है, जबकि ब्रह्मा जी को उपेक्षित रखा जाता है। धर्म के बुनियादी सिद्धांतों के अनुसार लोलुपता, वासना, लालच आदि की इच्छाओं को मोक्ष प्राप्ति का अवरोध तत्व माना गया है। इस तरह का काम करके ब्रह्मा जी ने पूरे मानव जाति के समक्ष एक अनैतिक उदाहरण प्रस्तुत किया था, जिसके कारण उन्हें ये श्राप मिला है। जब ब्रह्मा और विष्णु जी का यह विवाद कि त्रिदेवों में कौन श्रेष्ठ है नियंत्रण से बाहर होने लगा, तब अन्य देव मुनियों ने त्रिदेवों में श्रेष्ठ के अंतर को स्थापित करने के लिए भगवान शिव की मदद ली। शिवलिंग को शिव का प्रतीक माना जाता है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी और लिंग का अर्थ है सृजन। इस विवाद में मैं बड़ा तो मैं बड़ा का अंत करने के लिए सदाशिव एक विशालकाय ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। इसके ओर छोर का पता अनिश्चित था। शिव ने उन दोनों को चुनौती दी कि जो भी इस शिवलिंग के किसी भी छोर तक पहुंच जाएगा, उसी का वर्चस्व सबसे बड़ा होगा। यह सुनते ही ब्रह्मा ने एक हंस का आकार ले लिया और वर्चस्व साबित करने के लिए शिवलिंग के ऊपर की ओर उड़ान भरी। वहीं विष्णु जी एक सुअर के रूप में वेश बदलकर शिवलिंग के नीचे उतर गए। जैसे ही कुछ दूर तक विष्णु जी ने यात्रा तय की, उन्हें एहसास हुआ कि इससे पहले भी शिव ने उन्हें मात दी थी। अतः विष्णु लौट आए और भगवान शिव को सर्वोच्च शक्तिशाली के रूप में स्वीकार कर लिया। वहीं ब्रह्मा ने रास्ते में ऊपर की तरफ बढ़ते समय केतकी के फूल से मुलाकात की और केतकी को यह बोलने के लिए मनाया कि वे शिव को जाकर बताएं कि ब्रह्मा शिवलिंग के सबसे ऊपरी छोर तक पहुंच गए हैं।
शास्त्र के अनुसार ब्रह्मा जी की बात मानकर केतकी फूल ने भगवान शिव से झूठ कहा, जिसका पता शिव जी को लग गया। इसके बाद भगवान शिव ने क्रोधित होकर ब्रह्मा को शाप दिया कि उनकी इस पृथ्वी पर कहीं भी पूजा नहीं की जाएगी और केतकी के फूल का किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में पूजा में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि ब्रह्मा जी का 5वां सर क्यों काटा गया और ब्रह्मा जी की पूजा विष्णु और महेश की तरह क्यों नहीं होती है। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।